हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए इस समय हैं राजीव चंद्रशेखर, एमओएस आईटी। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो एक बड़ा माइलस्टोन हमने अचीव किया है एक्सपोर्ट के तौर पे। एप्पल ने भारत में बने आईफोन जो कि दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए हैं, जिसकी क्वांटिटी या अमाउंट कहें तो 10,000 करोड़ से ज़्यादा की है। इसको आप किस तरह से देखते हैं अपने मेड इन इंडिया, मेड फॉर वर्ल्ड के क्लेरियन, प्रधानमंत्री क्लेरियन के हिसाब से? देखिए, प्रधानमंत्री का जो विज़न था 2 साल पहले 3 साल पहले आप सुन चुके हैं कि आत्मनिर्भर भारत का उन्होंने एक रचना हमारे सब के सामने उन्होंने रखा था। और फिर उन्होंने एक पीएलआई स्कीम के बारे में भी बात की और उन्होंने लॉन्च किया था और उन्होंने वोकल फॉर लोकल भी कहा था और लोकल फॉर ग्लोबल भी कहा था। तो मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड जो उनका एक फ़िलॉसफी है, आज मैं मानता हूँ जब एक दुनिया का सबसे बड़ा एक ऐसा क्या कह रहे हैं लेजेंडरी ब्रांड जो एप्पल जैसे ब्रांड है, उन्होंने आज एक साल में 10,000 करोड़ का यहाँ पे मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट किया है दुनिया के कंज्यूमर्स को आईफोन देने में। और इसका एक प्रूफ हो जाता है कि जो मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड जो प्रधानमंत्री का जो विजन था वो साकार हो रहा है। और ये इसलिए मैं मानता हूँ ये 10,000 करोड़ होगा, पहले साल में हुआ है, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है हमारे आगे जाने वाले जो विजन है। 300 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट्स मैन्युफैक्चर और 120 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट्स के लिए मैं आज मानता हूँ कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। सर इसमें डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हम कहाँ देखते हैं और किस तरह से उनके प्रमोशन के लिए सरकार और आगे बढ़ेगी और स्टेप्स ले सकती है, ताकि ये जो एप्पल जैसे जायंट्स के साथ साथ इंडियन ब्रांड्स भी उस श्रेणी में, उस लेवल पे आ सकें? हमारे सरकार में हर पीएलआई स्कीम में हमने पीएलआई स्कीम ग्लोबल मेजर्स के लिए भी बनाए हैं और हमारे लोकल इंडियन कंपनीज और लोकल चैम्पियंस के लिए भी बनाए हैं। तो हर कैटेगरी में, और मोबाइल फ़ोन कैटेगरी में तो हमने 5 कंपनियों को सपोर्ट दिया है पीएलआई में, और मैं मानता हूँ उनका भी प्रोडक्शन बहुत ही इंक्रीज़ हो भी रहा है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हमारे डोमेस्टिक चैम्पियन जो हैं भारत के ब्रांड्स भी एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे। वो एक्सपोर्ट कर भी रहे हैं आज, लेकिन उनका एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा। और जो मैंने कहा था कि 25-26 का हमारा टारगेट है 100 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करना इलेक्ट्रॉनिक्स में ही, और टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 300 बिलियन तक पहुंचाना। उसमें भारत के ब्रांड और भारत की कंपनियों का बहुत ही अहम रोल है और उनके लिए हम गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट देंगे। सर इलेक्ट्रॉनिक्स की आप बात कर रहे हैं, एक योजना बहुत दिनों से लंबित है जिसके पर विचार किया जा रहा था, हियरेबल और वेरेबल डिवाइसेस की पीएलआई स्कीम के लिए। उसकी क्या स्थिति है, वो कब तक आ सकती है और कितना उसका अमाउंट होगा? देखिए, हमारे यहाँ पे 3 प्रायोरिटीज़ हैं। एक तो मोबाइल फ़ोन आपने देख लिया है, मोबिलिटी एक कैटेगरी है और उसमें हम काफ़ी सक्सेस देख रहे हैं आज। 2 और कैटेगरीज़ हैं, आईटी हार्डवेयर और वेरेबल्स, और दोनों में हम थोड़ा ट्वीक कर रहे हैं। और वेरेबल्स कैटेगरी में पर से हम डिज़ाइन इनोवेशन का भी हम ध्यान दे रहे हैं, ताकि उसका जो डिज़ाइन और इनोवेशन इकोसिस्टम भी यहीं पे बने, भारत में ही बने, ना कि मैन्युफैक्चर अलोन। तो मैन्युफैक्चर प्लस डिज़ाइन, ईएसडीएम जो कहते हैं, उसका भी एक इकोसिस्टम बने। बहुत ही जल्द उसका भी प्रोग्राम हम लॉन्च करेंगे। सर एक आखिरी सवाल, जिस तरह से ग्लोबल सिचुएशन इस समय है, यो रूस और यूक्रेन के बीच वार चल रही है, इसका इम्पैक्ट कई सारी चीज़ों पर अभी भी देखने को मिल रहा है। इस पर आईटी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, चाहे वो मेटल्स हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर्स हो या कुछ और चीज़ें, उनको हम किस तरह से डील करेंगे, उसको लेकर हमारी क्या योजना है? देखिए, मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री ने ये बहुत एक दूरदर्शिता उन्होंने दिखाया है कि उन्होंने कहा है कि भारत दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन और सप्लाई चेन में एक बहुत ही अहम रोल और भूमिका निभाएगा। और ये सही भी है कि हमारा जो स्ट्रैटेजी है और हमारे लिए जो भी अपॉर्चुनिटी है वो इसीलिए बढ़ रहा है, क्योंकि कोविड के बाद और ये जो हम रूस और यूक्रेन में एक तनाव देख रहे हैं और एक जियोपॉलिटिकल जो शिफ्ट हो रहे हैं दुनिया में, उससे बड़ा क्लियर है कि दुनिया के जो कंज्यूमिंग नेशंस हैं वो चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के जो वैल्यू चेन्स में एक ट्रस्टेड पार्टनर हो, एक डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में एक ट्रस्टेड पार्टनर दुनिया में निकले। और मैं मानता हूँ भारत ही एक ऐसा देश है जो
आने वाले दिनों में जब टेक्नोलॉजी की भूमिका ज़्यादा और इम्पोर्टेंट होते रहेगा, भारत ही ऐसा देश है और यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स, यहाँ के स्टार्टअप्स और यहाँ के इंडस्ट्री, यहाँ के बेस्ड ग्लोबल मेजर्स एक ट्रस्टेड वैल्यू चेन और ट्रस्टेड पार्टनर का एक भारत का रोल, उसको मैं मानता हूँ इसका एक भूमिका या उसका रोल ज़्यादा बढ़ेगा। और मैं मानता हूँ कि भारत को आने वाले दिनों में ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन्स और वैल्यू चेन्स में एक इम्पॉर्टेंट हब होकर उभरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपसे बातचीत करने के लिए।